हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रदीप जैन, चॉइसेस ऑफ प्रदीप आरती में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। थैंक यू वेरी मच जो आप लव और प्यार मेरे वीडियोस को दे रहे हैं और अपने फीडबैक दे रहे हैं और साथ में बहुत सारी सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। तो आज आपके फ़ायदे की बात करूंगा। उसके पहले एक रिक्वेस्ट है, जिन्होंने भी चॉइसेस ऑफ प्रदीप आरती को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। तो अब हम बात करेंगे आपके। आपने जैसे ही देखा LIC, समझे कुछ आप? बहुत सारे लोग समझ गए। जी हाँ, LIC का IPO जो इनिशियली पब्लिक ऑफर है वो नेक्स्ट मंथ आने वाला है। उसके लिए क्या करना है और कैसे आपको वो अलॉटमेंट मिलेगा और क्या हमें उसके लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ये सब मैं आपको 5 मिनट में बताऊंगा। तो सबसे पहले आते हैं उस बात पे बात करते हैं कि जिनको LIC के IPO में अप्लाई करना है वो क्या कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो LIC ने जो IPO आ रहा है उसमें एक बहुत अच्छी फैसिलिटीज दे रखी है अपने जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनके लिए। तो 10% जितना भी वैल्यू का IPO आएगा उसका 10% जो शेयर होल्डर्स हैं, मीन्स जो उसके पार्टनर्स हैं, जो पॉलिसी होल्डर्स हैं, उनके लिए दिया जाएगा। तो अब जो पॉलिसी होल्डर हैं, इसका मतलब ये नहीं उनके पास ऑटोमेटिकली उसके शेयर आ जाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, दो चीज़ जरूरी है। ये सब डिजिटल फॉर्म में होगा, तो इसके लिए आपको ज़रूरत है कि आपको सबसे पहले पैन कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए आपके पास, और दूसरा है डीमैट अकाउंट। जब आपके पास ये दोनों चीज़ हो गई, तब हमें क्या करना है, जब ये आपके पास दोनों चीज़ हो गई तो आपकी पॉलिसी को आपके पैन कार्ड से लिंक करना है। क्योंकि जब आप अप्लाई करें तो आपके पैन कार्ड से वो पता लगा लें कि आप उनके पॉलिसी होल्डर। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यदि आपके पास पॉलिसी है तो सिंपल उसके 2-3 तरीके बताता हूँ। सबसे आसान तरीका है, हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रखना है। देखिए, आपको आपका पैन कार्ड रेडी रखना है और उसके लिए मोबाइल नंबर आपके पास जो रजिस्टर्ड है वो रखना है, क्योंकि उस पर OTP आएगा, और सिंपल सा फॉर्म है उसको सबमिट कर देना है। तो आप इसको जब प्रोसीड करेंगे, यहाँ पे पहले सबसे पहले आपको जाना है LIC इंडिया की साइट पे। वहां है ऑनलाइन पैन रजिस्ट्रेशन। मैं इसको खोलूंगा नहीं, टाइम चला जाएगा, कि उतने समय में मैं आपको और अच्छी चीजें दिखाऊंगा। नहीं, बहुत सिंपल से जो आप प्रोसीड कर देंगे तो ऑलरेडी आपके पास जो डिटेल्स हैं वो आ जाएंगे, उनको आप भर देना। चेक पॉलिसी स्टेटस, जिन्हें ऑलरेडी करा है वो अपनी देख सकते हैं, वही पैन उस पर स्टेटस उसमें लिंक है या नहीं है। लेकिन इसको करने के और भी तरीके हैं। तो एक तरीका ये हो गया। अब दूसरी मैं बात करता हूँ, मान लो जो कोई बोलता है कि मेरे पास पैन कार्ड नहीं है, तो इसी में क्या है, आइए आप नीचे जाएंगे ना, तो उन्होंने ऑप्शन दिया है फॉर डीमेट इन्फॉर्मेशन क्लिक हियर फॉर पैन कार्ड। तो यहाँ आप प्रोसीड करेंगे तो आपको ये स्क्रीन आएगी। अब इसमें CDSL और NSDL, दो जो अपने इंडियन की जो वो हैं। तो आपने यदि मान लो मेरा पास CDSL का है, तो अब मैं आपको यहाँ क्लिक करूंगा तो ये आपको यहाँ की साइट पे ले जाएगा। अब यहाँ पे आपको DP डालना, आप कहाँ रहते हैं, भोपाल के हैं, तो इसमें लिस्ट में एड्रेस जाएगा कि आप कहाँ से कांटेक्ट करें। दूसरा, इसको आप ऑनलाइन ही बहुत अच्छे तरीके, अब जैसे ये लिस्ट है तो अब सबके अलग अलग, जैसे मेरा SBI बहुत अच्छा है, SBI बैंक में मेरा अकाउंट है, वहां से कर सकते हैं। आपका SBI अकाउंट में वहां कर सकते हैं। पहले साल कहीं कोई इसमें फीस नहीं लगती है, सब फ्री ऑप्शंस दे रहे हैं। तो आप जब भी यदि डीमेट अकाउंट ओपन करें तो देखिए कि ऐसे करेंगे, आप पहले साल कहीं फीस ना देनी पड़े। बहुत सारे अच्छे अच्छे हैं, तो कोशिश करें जिस बैंक से है उससे ही आप खोलें। तो आप सारे प्राइवेट बैंक्स भी रखते हैं, गवर्नमेंट बैंक में भी आप लिंक कर सकते हैं। SBI कैप किया तो SBI बैंक का होना चाहिए, ICICI तो ICICI, ऐसे है। तो इससे आपको क्या, ट्रांजेक्शन बहुत ईजी होगी, फंड ट्रांसफर बहुत इजीली आप कर सकते हैं। उसके बाद में यदि आपने वहां पे करा, जैसे SBI कैब में करा, तो ये उसका आ गया। आप यहाँ उसको ऑनलाइन ही उसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन ऐसा नहीं है, उसके लिए फोटो, पैन कार्ड, ये सब चीज लगते हैं। तो आप उसको एड्रेस प्रूफ, यदि आप बाहर में कंट्रीज में हैं किसी कारणवश, तो करिए, क्योंकि ये सब तो जो इंडियंस है उन्हीं के लिए है। उससे दूसरी प्रोसेस में क्या है, आपको LIC इंडिया की साइट पे जाना है, अपना लॉगिन कर लेना। मैंने ऑलरेडी लॉगिन करके रखा है, उसमें कुछ नहीं रहता, आप मोबाइल से लॉगिन कर सकते हो। रजिस्टर्ड जैसे नॉर्मल अपन किसी भी साइट पे करते हैं, मेल ID डाल के कर देते हैं। तो उसमें आपको मोबाइल नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है और अपना डेट ऑफ बर्थ डालना, तो खुल जाती है। अब इसमें मैं जल्दी से जाता हूँ, इसमें ऑप्शन में जाऊँगा, ये
सर्विस रिक्वेस्ट है। सर्विस रिक्वेस्ट पे जब जाते हैं तो आपको यहाँ पे पूछा जाता है, देखिए कि आपको कौन सी सर्विस चाहिए। हमको चाहिए पैन रजिस्ट्रेशन, हम ये पैन रजिस्ट्रेशन पे आ गए। अब ये पैन रजिस्ट्रेशन में ठीक है, ये हम एग्री कर लेते हैं टर्म कंडीशंस। अब इसको आप प्रोसीड कर जाते हैं, ठीक है। प्रोसीड करने में अब वो देखिए क्यों चलिए, क्यों मैंने ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर रखा हुआ है इसमें, तो बस आप उसको प्रोसीड करेंगे तो वहाँ दोनों पे क्लिक करेंगे तो उसमें आपकी पॉलिसी की लिस्ट आ जाती है, ठीक है। फिर से एक बार अपन इसमें ट्राई करते हैं क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, इसलिए अभी आता है ये पोर्टल पे जाने के लिए। ये है पहला, ये दूसरा है पैन इनपुट देना है, तीसरा सक्सेसफुल है। अभी जैसे आप जैसे करेंगे ये तो ये आया हियर बाय कंफर्म, जो भी है कि मैं सही बोल रहा हूँ। जैसे आप उसको क्लिक करेंगे तो आपका पॉलिसी आएंगी, उसमें से आप पॉलिसी चूज कर लेंगे। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, अब जो मैंने करी ट्रैक रिक्वेस्ट जो मैंने करा हुआ था, तो बगल से ही आपकी रिक्वेस्ट है। अब किस बारे में है, पैन डाटा रजिस्ट्रेशन का है। अब इसमें आल या क्लोज जो भी है, चलो आल में देख लेता हूँ। तो इसमें देखिए ये मैंने 26/1 को रजिस्टर्ड किया हुआ था, ये उसका नंबर था और ये क्लोज हो गया। मैं इसको व्यू करूंगा तो इसमें व्यू में मेरी सारी पॉलिसीज आ जाएंगी, उसके अगेंस्ट में पैन कार्ड लिखा हुआ। चलिए यहाँ पे मेरे पॉलिसी नंबर आ गया, नाम आ गया और इधर पैन कार्ड नंबर आ गया। तो ये इस टाइप से ये आपका पॉलिसी हो गया। अब जो इसमें भी यदि नहीं कर पाते हैं, सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने जो एजेंट है उससे बोलें, वो आपको रजिस्टर्ड कर देगा। ये तो हुआ नॉर्मल प्रोसेस कि आपको आईपीओ में अप्लाई करना है, उसके लिए क्या करना है। अब दूसरा है, जब LIC का आईपीओ आ रहा है तो आप बोल रहे हैं आपके पास पॉलिसी तो नहीं है, आप कैसे करेंगे। तो बहुत सारे एजेंट आपको प्रेशराइज कर रहे हैं कि भैया तुमको LIC का आईपीओ चाहिए है तो करो। देखो आईपीओ अच्छा आएगा, ओवर सब्सक्राइब होगा। LIC बहुत बड़ी कंपनी है और इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत ग्रोथ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपने उसमें अप्लाई किया और आपके पास पॉलिसी है सबको मिल जाएगी। आपके थोड़े से चांसेस बढ़ेंगे। तो अब आपका ये क्वेश्चन आता है, क्या मैं दूसरे तरीके से कुछ कर सकता हूँ। देखो LIC हाउसिंग फाइनेंस का शेयर्स है, लेकिन ये गवर्नमेंट की कंपनी है LIC, तो इसमें आपको वैलिडिटी नहीं होगी। जो मेरा कॉन्सेप्ट था, तो मैंने कुछ लोगों को ऐसे सलाह दी हुई थी कि आप वो शेयर खरीद लें तो आप उसके शेयर होल्डर हो जाएंगे, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है, तो ये नहीं होगा। तो आपको फिर पॉलिसी लेना है क्या, तो देखिए कोई सा भी मिनिमम पॉलिसी लेंगे, टर्म पॉलिसी इंश्योरेंस भी लेंगे तो 3,000 साल का आएगा, लेकिन आपको कितने शेयर मिलेंगे, 400 से 600 रुपए की रेंज में शेयर आएगा। 600 रुपए में एक शेयर आता है, तो 15,000 में कितने शेयर, 20-25 शेयर मिलेंगे आपको। 20-25 शेयर में आप क्या कर लेंगे, तो वो भी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे वो डिफरेंट है। वो दैट इज अगेन कि भैया उसमें आपका लॉटरी सिस्टम रहता है। तो जो सिर्फ इस पर्पज से करने जा रहे हैं तो पॉलिसी ना लें। हाँ, यदि आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया है अपनी लाइफ में कहीं और आपके भाई पे किससे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप, दैट इज द बेस्ट वे। नाउ आप इन्वेस्ट कीजिए, जिससे कि क्या है आपके फ्यूचर में भी आपको वो चीज़ काम आए, नॉट ओनली इस पर्पज से। तो यदि आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है और आपकी इन्वेस्टमेंट की इच्छा है तो आप LIC से पॉलिसी ले लीजिए जो आपको सूट करे। बहुत टाइप की पॉलिसीज हैं उसमें, वन टाइम प्रीमियम, सिंगल टाइम के अलावा भी मल्टी टाइम वाली में, ठीक है। तो ये है, सिर्फ शेयर के लिए नहीं करो। शेयर के लिए आपको सिर्फ एक एलिजिबिलिटी चाहिए, आपके पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए और पैसे होना चाहिए, बस 15,000 रुपये के आसपास मिनिमम। तो आप उसको शेयर को अप्लाई कर सकते हो। देखो कर 2 लाख रुपए तक चाहिए, लेकिन ये ओवर सब्सक्राइब होगा डेफिनेटली, तो आप ज़्यादा भी करेंगे तो आपको ज़्यादा मिलने वाला है नहीं, यदि लगा तो। और सिर्फ 10% लोग, 10% शेयर ही वो आप पॉलिसी होल्डर्स के लिए हैं, तो उसमें चांसेस ज़्यादा हैं, बट 100% श्योरिटी नहीं है। तो सिर्फ LIC के IPO में अप्लाई करने के लिए ये सोच के कि हमको शेयर मिल जाएगा तो नहीं करेंगे। उससे अच्छा आप नॉर्मल करिए, लक है आपका तो वैसे भी आपका शेयर लग जाएगा। नहीं है तो बहुत सारे अच्छे ऑप्शन उस रेट में अवेलेबल हैं जहाँ अच्छी ग्रोथ है, फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छे हैं। तो उसके लिए भागम भाग ना करें। ये चॉइसेस ऑफ प्रदीप आरती का अपना पर्सनल ओपिनियन है जो मैं करने वाला हूँ। तो चूंकि मेरे पास ऑलरेडी LIC की पॉलिसी है तो हम अप्लाई करेंगे। तो चलो आपके लिए भी थम्स अप, गुड लक। और जिन्होंने अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया है वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे LIC की पॉलिसी ले सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं बट नो श्योरिटी। अदरवाइज आप बिना उसके भी अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है।
तो हो सकता है आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई हों। और जिन्होंने अभी तक चॉइसेस ऑफ प्रदीप आरती को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपना फ़ायदा करते रहें। थैंक यू।